Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं DLED सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो होने वाली है सोशल साइंस की। ओके, ये क्लास नंबर रहेगी 4th। इससे पहले हमने क्लास 3 कंप्लीट कर लिए, तो प्लीज़ उन्हें आप जाके देख लेना और वो सारी की सारी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास होने वाली है हमारी क्लास नंबर 4th, पेपर नंबर 5th की सोशल साइंस की। ओके, तो आज जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे और आज हमारा सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम क्लास लाने वाले हैं गाइस वो रहेगी हमारी हिंदी पेपर की। ठीक है, जो पेपर नंबर होगा 6। तो गाइस उसके बाद जो हमारे पेपर बचते हैं उसके हम कंप्लीट वीडियोस बना लेंगे। ठीक है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 230 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 230 है कि भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231, चंगेज खां ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया, तो इसका आंसर होगा उत्तरी चीन के भूभाग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आंसर है तैमूर का जन्म 1336 ईसा पूर्व में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। किस पे हुआ था, केस नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233, दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब किया था, मतलब दिल्ली पर तैमूर का कब अधिकार हुआ था, तो कब हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला, तो सल्तनत काल का साम्राज्य 320 वर्षों तक चला था गाइस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या थे, तो इसके पतन के मुख्य कारण क्या थे, साम्राज्य की विशालता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे, तो सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 237, सूफी क्या है, तो अरब में जो व्यक्ति सफ़ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238, सूफी संप्रदाय क्या है, इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240,
सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो सूफी संप्रदाय जो था मुस्लिम संप्रदाय का अंश था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो इसका आंसर होगा अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, मौर्य काल में समाज के कितने वर्णों में विभक्त था? तो मौर्य काल में जो समाज था कितने वर्णों में विभक्त था? तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या करती थी? तो जन्म मरण का हिसाब रखती थी। ठीक है। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या करती थी? जन्म मरण का हिसाब रखती थी, मतलब जो पैदा हुए और जो मरे उनका हिसाब रखती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना अधिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना। किसके द्वारा? महाराज अधिराज। ठीक है। अधिराज महाराज गुप्त के द्वारा 275 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247, सर्वप्रथम जो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? सर्वप्रथम तो ये उपाधि किसे मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था? तो गुप्त वंश का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब? 319 से 320 में। ठीक है। महाकवि हरिशेन कौन था? तो महाकवि हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री व दरबारी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो राजपूत काल में ब्राह्मण तथा जैन धर्म प्रचलित थे। नेक्स्ट 251, राजपूत कालीन रचित नव सांकचरित, ठीक है, तथा 10 रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। ठीक है। तो राजपूतानी कालीन की रचित जो थी ये नव सांकचरित रचयिता पद्मागुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। ठीक है। कौन थे? धनंजय थे इनके रचना के रचयिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, राजपूताकालीन तथा स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी उनके नाम लिखने हैं। ठीक है ना। तो नागर थी, द्रविड़ और बेसर, 3 थी। 253, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? नंबर 1 कल्याणी के चालुक्य, नंबर 2 बतापी के चालुक्य और नंबर 3 बेंगी के चालुक्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 254, कवि राजमार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष प्रथम तथा रत्नमालिका जिनसेन द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है ना। नेक्स्ट 255, ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ऐहोल का विष्णु मंदिर ऐहोल का विष्णु मंदिर बतापी के चालुक्यों ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 257, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था?
तो शल्किक कहा जाता था। क्या? शल्किक। ठीक है। हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासनकाल में किया था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? तो पुरुगुप्त था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक पुरुगुप्त। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खिलजी था। ठीक है। कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 261, अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता भारत कब आया? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट 262, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट 263, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सिकंदर लोदी का उपनाम क्या है? गुलरुखी। ठीक है। सिकंदर लोदी को क्या कहते थे? गुलरुखी के नाम से भी पुकारते थे। नेक्स्ट 264, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट 265, सैद्धांतिक रूप में मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान राज्य था। ठीक है। मुस्लिम राज्य। नेक्स्ट 266, नूह सिपेहर और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी इनकी रचना। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। और ये भी 267 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कल्हण है। नेक्स्ट 268, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे। कौन कौन से? खम्स, जजिया, जकात एवं खराज। ठीक है। ये सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे। खम्स, जजिया, जकात और खराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 1206 से 1526 तक तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट 270, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना नबी करीम मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। सॉरी, किनके? मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। ठीक है। तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 271, सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, उनका नाम पड़ा था लाख बख्श का। लाखों का दान इन्होंने किया था कि उपाधि इनको दी गई थी। तो उपाधि किसे दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को का उपनाम भी क्या है? लाख बख्श है। यानी कि लाख बख्श का मतलब लाखों का इन्होंने दान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट 273, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो अजमेर शरीफ में है। ठीक है। नेक्स्ट 274, भक्ति संतों का मूल आधार क्या था? तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापना करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो एक तो रामानुज और निम्बार्क। ठीक है। नेक्स्ट 276, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया था? तो 14 शासकों ने राज्य किया था बहमनी राज्य में। कितने ने? 14 ने। 14। नेक्स्ट 278, बहमनी राज्य में कितने, यानी कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? कौन आया था? तो एथनेसियम निकितिन। ठीक है ना, एथनेसियम
निकितिन, ये भ्रमण के लिए आया था, रूसी यात्री था। नेक्स्ट 279, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों का उदय हुआ था। कौन कौन से? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है। 280, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी बहमनी राज्य की राजधानी। ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसकी? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट 282, आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट 283, विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। ठीक है। 284, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285, चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? तो चंद्रमा की कुल 3 गतियां हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 घूर्णन, नंबर 2 परिक्रमण और नंबर 3 सूर्य के सापेक्षिक गति। ठीक है। नेक्स्ट 286, चंद्र वर्ष क्या है? तो कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। नेक्स्ट 287, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 288, यानी कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आग्नेय चट्टानें, नंबर 2 अवसादी या परतदार चट्टान और नंबर 3 कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 288 भी। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन आज सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और आज ही 4 क्लास में हमने सारे के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 5 के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर की और रीट लेवल 1 और 2 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होके आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।